क्या सूरत हाल रही? 5 दिन गुजर चुके हैं, छठे रोज़ में ये सर्चिंग का ऑपरेशन दाखिल हो चुका है। कितनी जो बाक़ियात थी वो निकाली गई हैं, इनके डीएनए सैंपल्स इकट्ठे किए जा चुके हैं या नहीं, यह प्रोसेस चल रहा है, कितना लंबा प्रोसेस है और कितना टाइम इसमें लगता है? सर्च ऑपरेशन की अब ये इत्तलात आई हैं कि इसके लिए फ़ाइनल कॉल दे दी गई है। इस फ़ाइनल कॉल के बाद क्या सूरत हाल रहेगी, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ से साकिब हमारे साथ मौजूद रहेगा और न्यूज़ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर ने। साकिब, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगा, वहाँ की क्या सिचुएशन है पहले ये जानना चाहेंगे। इस वक्त 5 दिन तो गुजर चुके हैं, सर्च के लिए टाइम था वो अब फाइनल कॉल की जानिब बढ़ चुका है, वहाँ क्या सिचुएशन है बताइएगा। अब देखें जो सर्च ऑपरेशन था वो गुज़िश्ता तकरीबन 4 से 5 घंटे जारी रहा, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो रोक दिया गया है और जितनी भी सर्चिंग टीमें थीं वो इमारत से बाहर आ गई हैं। इस वक्त एक बार फिर हैवी मशीनरी की मदद से जो लेंटर और बीम यहाँ पर मौजूद हैं उनको काटने का सिलसिला शुरू हुआ है। मलबा यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है, साथ ही साथ इमारत में दाखिल होने के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है ताकि दीगर जो इमारत के हिस्से हैं जहाँ अभी तक रेस्क्यू टीमें सर्चिंग की टीमें नहीं पहुंच सकी हैं वो पहुंच सकें और इसको बाकायदा तौर के ऊपर सर्चिंग के अमल को किसी तौर मुकम्मल किया जाए। ये फाइनल राउंड होगा जिसमें सर्चिंग के अमल को मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद इमारत को मिसमार करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। अभी अब से कुछ देर कबल मेरी मुलाकात हुई ADC 2 जाहिद साहब से, तो उनका ये कहना था कि मिसिंग पर्सनस की जो तादाद है वो 88 हो चुकी है और अब तक जो शनाख्त का अमल है वो 15 अफराद तक रुका हुआ है। 15 लाशों की शनाख्त हो चुकी है, जबकि 31 लाशें जो हैं वो सिविल अस्पताल मुंतकिल की हैं और बड़ी तादाद में इंसानी बाक़ियात को इमारत के अंदर से निकाला गया है। सबसे ज़्यादा जो इमारत से बाक़ियात मिली हैं वो मेज़नाइन फ्लोर में एक क्रॉकरी की शॉप से मिली हैं, जिसके बारे में DC साउथ का ये कहना है कि ये तकरीबन 20 से 25 अफराद के बाक़ियात हो सकते हैं जिनको फौरी तौर पे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनके DNA सैंपल्स की कलेक्शन का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ 50 से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अपने प्यारों की लाशें हासिल करने के लिए अपना ब्लड सैंपल जो है वो जमा करा दिया है, जिससे क्रॉस मैचिंग का सिलसिला जारी है। आज 4 अफराद की शनाख्त जो है वो हुई है, जो कि DNA की मदद से की गई है और मज़ीद DNA क्रॉस मैच के लिए जो है वो लगे हुए हैं। जैसे जैसे नताइज मौसूल होते जाएंगे लाशें जो हैं वो वर्सा को फराहम कर दी जाएंगी। इस वक्त जो सर्चिंग का अमल था उसको रोक दिया गया है और मलबा हटाने का जो प्रोसेस का अमल था वो इस वक्त रोक दिया गया है। 5 दिन हो गए हैं साने को, सर्चिंग का अमल जो है इस वक्त रोका गया है। फाइनल कॉल दी गई है। इक़्तिदार, मैं आपकी तरफ आऊँगा। फाइनल कॉल दी गई है सर्च ऑपरेशन की, एक ही दिन के ऊपर मुहित होगा ये फाइनल कॉल का ऑप्शन, हम क्या देख सकते हैं इस पे? और अगर मज़ीद कुछ लाश या बाक़ियात हमारे सामने आती हैं तो क्या इसको बढ़ा सकते हैं? क्या इंतज़ामिया इस हवाले से गौर करेगी इस चीज़ के ऊपर? बहुत शुक्रिया मुताहिर। सबसे पहले मैं कराची के तमाम लोगों से अफसोस करना चाहूँगा, चाहे हुकूमत को गैरत आए ना आए, हुकूमत को शर्म आए ना आए, बीइंग ए सहाफ़ी मैं शर्मिंदगी का इजहार करता हूँ कि मैं उस शहर में रिपोर्टिंग करता हूँ कि जहाँ की इंतज़ामिया पहले आग नहीं बुझा सकी। आग ना बुझाने के बाद वो लोगों को, उनके प्यारों की लाशें जो हैं, मैं इंतहाई अफसोस से माजरत करता हूँ ये कहते हुए कि आज जो बाक़ियात मिली हैं, मेज़नाइन फ्लोर का वो दुकानदार जिसका नाम रहमतुल्लाह है, पहले दिन से चीख चीख के तमाम लोगों को ये कह रहा था कि मेरी जो क्रॉकरी शॉप है उसके अंदर 20 से 25 लोग हैं। तुम मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करो, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो, तुम्हें मालूम चलेगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। जब उसने प्राइवेट शावल लाने की दरख्वास्त की तो भी उसको नहीं कहा गया, लेकिन हुआ वही जो वो पहले दिन से बोल रहा था। आज 3 बजे के बाद जब थोड़ी सी गैरत जागी, जब थोड़ी सी क्या तेज़ी आई ऑपरेशन के अंदर, तो वहाँ से ही 20 से 25 जो हैं वो इंसानी बाक़ियात मिली हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ एक बार फिर कि वो जो बाक़ियात थी उनमें से 17 तो ऐसे हैं कि जिनकी खोपड़ियाँ जो हैं वो आपस में मिली हुई थी। तो जो पहला रेस्क्यू वर्कर गया उसने बताया कि 17 लोग हैं। जब पूरी टीम नीचे उतरी तो बताया गया कि रीढ़ की हड्डियाँ जो हैं वो 20 हैं, घुटनों की हड्डियाँ जो हैं वो 40 हैं, हाथों की हड्डियाँ जा बजा फैली हुई हैं। फिर कफन नहीं मंगाए गए,
फिर शॉपर बैग मंगाए गए, इसी प्लाजा के अंदर से कुछ देगड़े निकले थे वो रखे गए, और जो है ना वो उनमें इंसानी बाकियात भर के नीचे लाई जा रही थी। तो लोग दीवाना मार भागते थे, कहते थे यार यही मेरा भाई है, यही मेरी बेटी है। इंतजामिया, मैं बयान नहीं कर सकता कि इतने बड़े शहर के अंदर इतना भी इंतजाम नहीं था कि हम सही सलामत बॉडी देंगे। अब देखें नई सूरत हाल क्या हुई है, जिस डॉक्टर ने डीएनए करना है वो तो कहती है जनाब मेरे पास तो 31 ही बॉडीज हैं। अच्छा, 31 में से भी सिर्फ 6 बॉडीज ऐसी थी जो पूरी थी। फिर डीएनए से और दीगर बाकियात से, यानी कल हमने बताया था कि एक खातून थी, बज़ाहिर एक जिस्म का टुकड़ा था जिसकी पहचान बहुत मुश्किल थी, लेकिन लॉकेट चिपका हुआ था मिसबा नाम का, तो वो उनके हवाले कर दिया गया। एक को शनाख्ती कार्ड चिपका हुआ था, फौरन से क्रॉस मैच किया गया, डीएनए किया गया और दे दिया गया। एक ही वाहिद क्रिश्चियन था चर्चल, अब से थोड़ी देर पहले उसकी शनाख्त हुई है। आप अंदाजा करें कि वो वहां पे क्या करता होगा, बहुत ही गरीब बंदा है, लेकिन हर तरफ एक ही दुआई थी। अब एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, डीएनए, उन लाशों का डीएनए जो कि ऐसा लगता है कि शमशान घाट से होके आई हुई है। 5 दिन तक वो जिस्म जलते रहे। अब भी देखें, अभी हमारा रिपोर्टर बता रहा था यार आपके पास तो मालूमात पूरी नहीं है, कभी बोलते हो 55, कभी बोलते हो 65, कभी बोलते हो 81। अबे भाई एक दफा ऐलान करवा के पूरे कर लो, अब 88 हो गई। मुझे तो लगता है कि बॉक्सेस बनाने की जो है ना वो तैयारी हो रही है। मैंने जो आज बाकियात देखी हैं मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है। बार बार आप लोगों से पूछें कि जब वो वहां पर जो मुताहिर लोग बैठे हुए ना, वो कहते हैं कि यार ये हमारा ही होगा, लेकिन जब करीब जाते हैं ना, जब उनको लगता है, बहुत सारी फुटेज हमारे पास है, अगर हमारे चलाएं, वो थैली लेके जब वर्कर नीचे उतरता है ना, कौन अपने प्यारों को इस हालत में देखेगा कि राख आ रही है कपड़े के अंदर या आज़ा आ रहे हैं, कौन अपने प्यारे को इस तरह देखेगा? इंतजामिया इस पे क्या अब अपना पॉइंट रखती है कि क्यों इस चीज़ में इतनी देर की गई, या आग बुझाने में इतनी देर की गई? हमारे पास क्या इस तरह के हालात नहीं है कि इस तरह की खतरनाक आग पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके? सर्चिंग के लिए हमारे पास क्या हालात नहीं है कि हमारे पास रोबोटिक ऑप्शन मौजूद नहीं था कि हम अंदर जाके सर्च कर सकें? क्या हम थर्मल इमेजिंग के जरिए, रोबोट के जरिए अंदर सर्च नहीं कर सकते थे अंदर जाके कि कहाँ पे बॉडी हो सकती है, कहाँ पे कोई जिंदा हो सकता है, किसी ने बचने की कोशिश की हो? हमारे पास इंतजामिया के पास इस तरह के ऑप्शन नहीं है। देखिए हमारे पास एक जदीद टेक्नोलॉजी थी, वो थी जनाब, वो ना येलो कैप थी जो पहनी हुई थी एक जो है ना वर्कर ने। और आज जो कहा गया जनाब थर्मल स्कैनिंग हो रही है। साकिब ने आपको बताया कि थर्मल स्कैनिंग हो रही है, वहां से टीमें जाती हैं, अंदर गरमाइश है, आ जाती है, लेकिन इंसान है ना, वो भी कहते हैं। आज मेरी एक वर्कर से बात हुई जिसने लाशें निकाली हैं, वो कह रहे हैं इक़्तिदार भाई मुझसे तो पानी नहीं पिया जा रहा, उसके बाद मैंने इस कदर खौफनाक, इस कदर भयानक चीज अपनी जिंदगी में सुरमा जमा करा है, हड्डियों का उसे थैली में भरा है, फिर मैंने उसको भेजा है। अच्छा, ये तो जितना साकिब बता रहा था कि 20 से 25 है। फिर जो सेकंड फ्लोर पे लोग पहुंचे, वहां से वो 3, 4, 5 पोटलियां जो लेके वो नीचे उतरे। अब उन्होंने कहा कि जनाब अब तो कुछ भी हो, बीम काटे, लैंटर काटे, वहां पहुंचेंगे। सर्च ऑपरेशन को हाँ ये जरूर कहा गया है कि जो कमिश्नर कराची हैं और जो एडिशनल आईजी कराची हैं, अब वो थोड़े से मुतहरिक नजर आते हैं, बार बार रिपोर्ट ले रहे हैं, तो वहां खड़े हुए हैं, तो इसलिए काम जो है बहुत तेजी के साथ जारी है। अच्छा, साथ मौजूद रहेगा इक़्तिदार। मैं आपकी तरफ आऊँगा साकिब। इस वक्त जिस तरह से अभी इक़्तिदार ने भी जिक्र किया कि वहाँ मौजूद हैं ऑफिशियल्स, हर घंटे रिपोर्ट ले रहे हैं, क्या रिपोर्ट दी जा रही है उनको, किस चीज़ पे रिपोर्ट दी जा रही है? देखें, अब तक जो अफसरान बाला को जो रिपोर्ट दी जा रही थी वो यही रिपोर्ट दी जा रही थी कि सर्चिंग टीमें जो हैं वो इमारत के अंदर मौजूद हैं और वो क्या बाहर लेकर आ रही हैं उसके हवाले से तफसीलन इक़्तिदार भाई ने आपको बताई है। ये यहाँ पे मैं आपको एक अहम बात बताऊँ कि जो सर्चर्स अंदर मौजूद थे उन्होंने जिस तरह से जो इंसानी बाक़ियात को जमा किया है उससे उनके डीएनए बुरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं। ये मिसमैनेजमेंट का ये आलम है कि जो सर्चिंग टीमें अंदर जा रही हैं उनके पास सिंथेटिक बैग्स मौजूद नहीं थे कि वो बाआसानी उसको सेफ तरीके से उन तमाम तर बाक़ियात को बाहर निकालें ताकि उनका डीएनए हो सके। बाद में जब ये डॉक्टर सुमैया सैयद ने शिकायत की कि जो बाक़ियात मेरे पास आ रही हैं वो इतनी बोसीदा हालत में आ रही हैं कि उनका डीएनए लेना मुश्किल हो रहा है, तो उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से जो सर्चिंग टीमें अंदर गई हैं उनको सिंथेटिक बैग प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद उन बैग्स के अंदर इन तमाम तर बाक़ियात को जमा करके बाहर निकालना शुरू किया गया है। तो मिसमैनेज तो यहाँ पे सारा सिस्टम है ही। 5 दिन के बाद इनको ख्याल आया है कि जो अक़बी रास्ता है जहाँ पर बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी
होगी, वहाँ से अगर हम थोड़ा सा मलबा हटाएं तो रास्ता बन जाएगा। आपसे कुछ देर कबल जब मेरी ADC 2 जाहिद साहब से बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया कि अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम ये रास्ता बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये हिकमत अमली का फुकदान और जो एक प्लानिंग होती है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। अपनी मर्जी के तहत जो है वो मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। कोई प्रॉपर जो ज़ेर निगरानी काम होता है वो ऐसा कोई सिस्टम हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि अब इनका ये कहना है कि टीमें जो अंदर दाखिल होंगी वो हातमी राउंड होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा बिल्डिंग की सर्चिंग जो है वो हो चुकी है मुख्तलिफ फ्लोर्स की, और बाकी फ्लोर्स के ऊपर अब जो अकबी रास्ता है जो गुल तिजारा वाली साइड है वहाँ से जो रास्ता बनाया जा रहा है, वहाँ से जब टीमें दाखिल होंगी तो वहाँ से ये फाइनल राउंड करेंगे। अभी जब ये रास्ता बन जाएगा तो यहाँ पर जो फ्लोर्स मुतासिर हुए हैं उनके ऊपर जैक्स लगाए जाएंगे ताकि वो मज़ीद जो लोग अंदर जाएंगे सर्चिंग के लिए उनको किसी तौर नुकसान ना पहुँचे। उसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो हतमी मराहिल के अंदर दाखिल होगा। अच्छा, साकिब साथ मौजूद रहेगा। इक़्तिदार अभी जिस तरह से जिक्र करा कि पहले ज़रूरी जो सामान मौजूद होना चाहिए वो नहीं था हमारे पास, किस तरह से हम कपड़ों में लपेट लपेट के चीज़ें ला रहे थे, अब जाके कुछ चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो वही जिस तरह से आपने जिक्र करा कि बड़ी देर से हम उठे हैं, हम इस चीज़ के ऊपर बड़ी देर से नज़रें रखते हैं कि ये चीज़ पहले बेहतर होती तो हम इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते। अगर का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर पहले कर लेते तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किस कोताही को हम किस कोताही पे आंखें बंद कर लें। फायर ब्रिगेड लेट थी, चलें जी लेट हो सकती है, ट्रैफिक जाम था। पानी का बाउजर लेट था, जनाब लेट हो गया, ट्रैफिक जाम था। आप आग बुझा नहीं सके, तीसरे दर्जे के हो गए, जनाब बहुत बड़ी आग थी। अरे बैग तो प्रोवाइड कर सकते थे ना यार, वो भी 5 दिन बाद डॉक्टर बोलेगी तो प्रोवाइड होगा। चादरें दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं, देगड़े दे रहे हैं। वो जो रेस्क्यू वर्कर अंदर गया हुआ है उसको आज यकीन दहानी कराई कि भाई अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा ना तो हम तुम्हारी इंश्योरेंस करवाएंगे, हम तुम्हें पैसे देंगे। उसके बाद लोग जाने के लिए तैयार हुए। ये साहब जो हम कहना, हमें तो साकिब से पूछें, सौलत से पूछें, शादेब से पूछें, हमें नहीं मालूम इस ऑपरेशन की कमांड कौन कर रहा है। जिसका जिस तरफ मुंह चल रहा था वो जा रहा था। रात के बाद मीडिया की आवाज उठाने के बाद ये हुआ कि जनाब अब कमिश्नर कराची देख लेंगे, एडिशनल IG उनकी सपोर्ट कर देंगे। आज ये बात बताई, आज 5 दिन बाद बोल रहे हैं कि आज मालूम चला सर्चिंग टीम को कि छत के दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। यानी जो लोग भाग के ऊपर गए बेचारे, वो तो जिंदगी के लिए गए थे। छत पे मौजूद गाड़ियों को सेव कर लिया गया, मोटरसाइकिलों को सेव कर लिया गया। वो इंसान जो भाग के जाना चाहते थे बिल्कुल वो सेफ ना हो सके। कैसे हो गए? अभी तक जिम्मेदारी पे हाथ क्यों नहीं डाला आपने? मतलब आप पूरे कराची की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो ना कमांड एंड कंट्रोल बना रहे हैं, इस ऑपरेशन की कमांड एंड कंट्रोल कौन कर रहा है? कोई नहीं जानता। हमारे साथ मौजूद रहेगा इफ्तिदार, इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन को बताते चलें कि गुल प्लाजा में आग लगने के चंद मिनट बाद के कुछ मनाजिर थे जिसकी वीडियो आज न्यूज़ को मौसूल हुई है। वीडियो में खवातीन को परेशानी के आलम में रास्ता तलाश करते देखा जा सकता है। दुकानदार खवातीन को बाहर जाने का रास्ता बता रहे हैं और धुएं में मौजूद अफराद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। इसकी आवाज़ भी वीडियो के अंदर वाज़ेह तौर पर मौजूद। और वीडियो में एक दुकानदार बता रहा है कि दरवाज़ा किस तरफ है, खवातीन को किस तरफ जाना। उन्होंने कहा कि आप उस तरफ चले जाएं, तो खवातीन ने कहा कि हम पहली मंजिल पे मौजूद हैं, तो उन्हें मस्जिद की जानिब जाने का कहा गया। ये वीडियो पहले आपको दिखाते हैं। अबू भाई धुआं बहुत चिल्ला रही है औरत, डर गई है ना अप्पू भाई, घबरा गई। इधर बुला गए यार इनको, इधर धुआं में भी तो निकल गई ना वो। यहाँ बुला लो इनको। क्या हुआ भाई? इधर आओ, यहाँ से जाओ भाईजान। इधर चलने। वे कोलम भाई क्या करें? रुक जाओ यार। हाँ रुकना पड़ेगा। अबे कूलर कहाँ से? अबे बहुत धुआं, नहीं है यहाँ से निकल। यहाँ तो उतरना पड़ेगा। यहाँ ताले वाले सब लगे हैं, अपने मेन सब बंद है। मेन बंद करो। यहाँ सब मेन बंद है। बहुत खतरनाक लगी है। यहाँ से चलो, यहाँ से नीचे उतरो।
धुआं इतना हो गया कि चला ही नहीं जा रहा। भाई यही बीच में रुक जाओ, बीच में मस्जिद का गेट खुलाओ, मस्जिद वाले गेट तो उठरवाओ। देखिए यही कह सकते हैं कि अफसोस, सब अफसोस, हम सिर्फ अब इस पे अफसोस ही कर सकते हैं कि ये क्या था जो वीडियो में था, ये क्या था जो मनाजिर थे, ये क्या थे। ये चीज़ें देख के अब आम आवाम के रोंगटे खड़े होते हैं कि ये हो सकता है इंसानों के साथ, हम जानवरों के साथ भी नहीं सोच सकते, ये इंसानों के साथ होता हुआ दिखाई दिया। इक़्तिदार, मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगा कि सब बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, दरवाजे बंद थे, ताला लगा था, जिस तरह से जिक्र किया गया, छत पे जो दरवाज़ा था उस पर ताला लगा था, सिक्योरिटी के मेजर्स के नाम पे दरवाजे बंद करके ताला लगा दे रहा। खुदा ना खास्ता इतनी कंजेस्टेड जगह वहां इस तरह के हादसा जो हो चुके हैं और जो हो रहे हैं हमारे सामने हैं, और खुदा ना खास्ता आने वाले वक्त में इस तरह से मजीद हो सकते हैं। हम बिल्डिंग्स में देखते हैं सिक्योरिटी के नाम पे सेफ्टी मेजर्स ही उठाए जाते हैं, मेंटेनेंस के नाम पे, बिल्डिंग की मेंटेनेंस के नाम पे फी दुकानदार पैसा लिया जाता है, वो कहाँ जाता है, क्या मेंटेनेंस पे वो खर्च होता है, सिक्योरिटी पे खर्च होता है, इस तरह से निपटने के, इस तरह के हादसा से निपटने के लिए इन पे खर्च होता है वो। आप देखें बार बार इंतजामिया यहाँ की जो ना एक्शन कमेटी दावा कर रही थी कि 26 दरवाजे हैं। अरे एक और वीडियो है इसके अंदर जिसके अंदर वो कहेगा कि दरवाजे की चाबी ना चौकीदार के पास है, चौकीदार के पास है। चौकीदार साहब भाग गए, चाबी लेके, एक दरवाजा खुला हुआ था, सिर्फ एक दरवाजा, और उसके आगे भी आग लग गई थी। जो पहली बार शॉपिंग करने के लिए आया, जिस बंदे ने आके 10 बजे यार गाड़ी पार्क की और वो अंदर गया, उसे क्या मालूम कि इस मार्केट में और भी दरवाजे, जब दुकानदारों को नहीं मिल रहे, जब किसी और को नहीं मिल रहे, और सोने बस होगा क्या हुआ? आपने सबसे पहला काम क्या किया? लाइट बंद करवा दी। अरे लाइट बंद करने से क्या आग रुक गई? आग तो फैली हुई थी, आग तो वैसे चाहिए थी। रोशनी में कम से कम किसी को कोई एक आसरा तो ना, डूबते को तिनके का सहारा वो नजर आता। अच्छा, आम मेंटालिटी ये है कि जनाब जब ऐसी इमरजेंसी होती ना, एक शख्स जिस तरफ भागे बाकी लोग भी उस तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। ये जो आज वाकया हुआ, जो आज लाशें एक साथ बहुत सारी बाकियात जो एक दुकान के अंदर मिली, वो बिल्कुल मेज़नाइन फ्लोर पर जो है, बिल्कुल सीढ़ियों के साथ दुकान है, शीशे की दुकान है। समझा ये क्या होगा कि यार शीशे के अंदर धुआं नहीं आएगा, लेकिन आप देखें फिर क्या हुआ। तो बात ये कि पहले दिन से किसी ने ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। अब क्रिमिनल नेग्लिजेंसी और क्या चाहिए? पूरी दुनिया चीख चीख के तो बोल रही है ना यार कि 26 गेट थे, 16 थे, सब के सब बंद थे, एक गेट खुला हुआ था। किस तरह लोग बेयारो मददगार रहे, किस तरह आप उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचा सके, फिर आप उनको आग, जो रास्ता आज बनाना था, जो ग्रिलें आज तोड़नी थी, जो सुराख आज करने थे, अरे उस दिन कर दिए जाते ना यार। अगर बिल्डिंग तो वैसे भी गिर गई 3 तरफ से, तो शायद कुछ ना कुछ लोग बच ही जाते, लेकिन नहीं, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। मैं आपको पूरी गारंटी से कहता हूं कि सुबह 5 बजे, इतवार की रात, हफ्ता और एतवार की रात सुबह 5 बजे से ऑपरेशन सही तरीके से आगाज हुआ था, लेकिन उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा रिपोर्टर सौलत जाफरी जब स्पॉट पे पहुंचा, 10:15 पे आग लगी, 10:30 पे उसने मुझे कहा कि इक़्तिदार भाई ये आग एक हफ्ता भी नहीं बुझेगी, बुला लें सबको। जब हम जैसों को अंदाजा हो गया था इस बात का, क्या फायर ब्रिगेड को अंदाजा नहीं हुआ था इस बात का? क्या इंतजामिया को अंदाजा नहीं हुआ था? ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कौन जिम्मेदार है, ये अब सवाल उठ गए हैं। 24 हो, 25 हो, 26 दरवाजे हों, लेकिन कोई दरवाजा इंसानी जान नहीं बचा सका। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर, इस पे आपने हमें बता दिया।